एक बहुत बड़ी जीत हुई है और उस जीत के लिए बहुत मेंढकों ने पीआर भी किया था, तरह-तरह की बातें की थी, इसलिए आपसे शेयर करने आया हूँ। जीत क्या हुई है? उत्तराखंड में एक कानून आया था, जिसके अंदर मंदिरों का टेक ओवर कर दिया गया था। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों का टेक ओवर कर दिया गया था। और आपको पता होगा बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री बहुत सारे ऐसे मंदिर थे और 51 के करीब बन गए थे, जिसको एक गवर्नमेंट के लॉ से टेक ओवर कर लिया गया था। उस कानून को बीजेपी सरकार के द्वारा ही कानून आया था वो। उस कानून को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मैं भी उनके साथ उत्तराखंड गया था, हाई कोर्ट गया था, चैलेंज हुआ था और उस चैलेंज में सरकार ने उसको अपोज़ किया था, बहुत लंबी बहस हुई थी और जो पीआर होता है, जो वो एक जमात होती है जो कहती है कि हर फैसला ही सरकार का सही है, उन्होंने क्या-क्या भाषा यूज़ की थी, मैं आपको बोलना भी नहीं चाहता। सिर्फ इतना बोलूँगा, भगवान देख रहा है, आज जीत का दिन है, मैं तब भी कुछ किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, भगवान देख रहा है, क्योंकि वो पुजारी जिनके लिए डॉक्टर स्वामी कोर्ट गए थे, साथ मैं गया था, आप उनकी हालत सोचो, उनके परिवारों की हालत सोचो, जो एक गवर्नमेंट के फैसले से सारे मंदिर, इतने सारे मंदिर टेक ओवर कर लिए गए थे। हाई कोर्ट में बहस हुई, छोटी जीत हुई, पार्टली विक्ट्री हुई, पर जो चाहिए था वो नहीं मिला, थोड़ा-सा एक क्लॉज़ में जीत हुई, इम्पोर्टेंट थी, पर उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया डॉक्टर स्वामी ने और सुप्रीम कोर्ट में मैंने भी पुजारियों के बिहाफ़ पे, जिसको हम प्रो बोनो बोलते हैं, पुजारियों के बिहाफ़ पे मैंने भी केस डाला सुप्रीम कोर्ट में। आज उसमें बहुत बड़ी जीत आ गई है, जीत और मैं इसमें भाजपा सरकार को ही क्रेडिट दूँगा कि उन्होंने कानून को वापस ले लिया है। वापस ले लिया है। क्योंकि जो भी लोग वीएचपी ने भी इसके लिए आंदोलन किया और जो सबका कहना ये था कि जब भाजपा का मूल सिद्धांत ये है कि टेम्पल्स को फ्री करवाना है, तो अपने प्रदेश में नए कानून से आप टेम्पल टेक ओवर कैसे कर सकते हैं? और सबसे अजीब बात वो थी, वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के साथ हैं, जो मैं मेंढक बैंड बोलता हूँ, पीआर वाले बोलता हूँ, वो अटैक कर रहे थे इस बात के लिए कि मंदिर पुजारियों को वापस कर दो। इस बात के लिए हम बाकी हर प्रदेश में यही बोलते हैं कि मंदिर पुजारियों के पास रहेगा या हिंदू धर्म संस्थाओं के पास रहेगा या हिंदू ट्रस्ट के पास रहेगा, सरकार के पास थोड़ी ना रहेगा कि कोई आईएएस अफसर अपॉइंट कर दें और वो मंदिर चलाएं। ये मूल सिद्धांत है, पर ऐसा हो जाता है कि मूल सिद्धांत पे भी अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई फैसला करता है, तो जो उसके साथ लोग होते हैं, वो मूल सिद्धांतों को भूल जाते हैं। शायद सत्ता के जो लाभ मिलते हैं, उससे ऐसा होता है कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो मूल सिद्धांत की बात कर रहा है कि मंदिर पुजारियों को दो, उसके ऊपर आलोचना करते हैं। चलो उनकी मर्ज़ी है। और ये आप नीचे देख रहे हैं इंग्लिश चैनल में वैसे ही कल डॉक्टर स्वामी को बुला रहा था राम सेतु पे, काशी विश्वनाथ पे बात करने के लिए, पर अब चार धाम एक्ट पे भी बात करेंगे। और जो मुझे खुशी है, मैं ये बोलूँगा, मुझे ये खुशी है कि बीजेपी सरकार ने ही, नए चीफ मिनिस्टर ने शायद मैं बोलता हूँ ऊपर भगवान है। आप भगवान की लीला, भगवान की चक्री कैसे चलती है, चीफ मिनिस्टर ही बदल गए। नए चीफ मिनिस्टर आए और उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ये कानून हम वापस ले रहे हैं और सदियों से जो हिंदू धर्म में जो हमारी प्रथाएँ चली आ रही हैं, जो मंदिरों का ध्यान रख रहे हैं, उनके पास मंदिर वापस जाएगा। तो बहुत-बहुत बड़ी एक आप सबको बधाई कि एक जो मूल सिद्धांत है, उसका उचित फैसला लिया नए चीफ मिनिस्टर ने, रिस्पॉन्ड किया, अपनी ही सरकार के फैसले को वापस लिया। वैसे मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट में भी जीतते और बाकी मैं इतना बोलूँगा कि जो लोग मूल सिद्धांतों को भूल जाते हैं, मैं उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं कहूँगा। मेरे बारे में भी बहुत चीज़ें बोली थी जब हम कोर्ट गए थे। मैं कोई अपशब्द नहीं कहूँगा, सिर्फ़ इतना कहूँगा कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी। धर्म हमेशा था, हमेशा रहेगा। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो और थोड़ा सोचो कि सही का साथ देने समय देना चाहिए
ऐसा ना हो कि जब आप गलत हो उसको भी सही बोलें, ये तो भाजपा अच्छी सरकार है, उसने खुद ही चेंज कर दिया है। पर आप तो क्या कर रहे थे? ये एक व्यक्तिगत लेवल पे उनको सोचना चाहिए जो घटिया बातें बोलते हैं। इतना ही बोलूँगा और बाकी मुझे इतने पुजारियों का फ़ोन आया आज, इतने आशीर्वाद आए कि आई एम वेरी, वेरी, वेरी ब्लेस्ड कि ये सारी स्ट्रगल ऐसे दिनों में अच्छी लगती है, जब इतने पुजारियों का, इतने संतों का, इतने धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। टुमारो 11 एएम इंग्लिश चैनल नीचे मैंने लिखा हुआ है इशकरन सिंह भंडारी इंग्लिश यूट्यूब चैनल, आप उसको प्लीज़ देखिएगा और डॉक्टर स्वामी के साथ हम लाइव होंगे इन इश्यूज़ पे क्योंकि इस चैनल पे मैं नॉलेज की और स्पेसिफिक डीप बातें जो आपकी नॉलेज बढ़ाएँगी इंग्लिश में करूँगा। बाय।